अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है ना, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये मेरी जो ज़ाती लाइफ है ना, उसका एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारी फैमिली में एक बच्ची है जिसको बहुत मना किया जाता था कि जूस ना पिएँ, जूस ना पिएँ। ये स्लाइस जूस जो हम लोग अपने बच्चों को ना बहुत आसानी से हम लोग उनको दे देते हैं और जूस लेज़ खिला देते हैं। लेकिन असल में जो है वो निरा बीमारी का घर है। तो उस बच्ची को इस तरह से हुआ कि जब से वो पैदा हुई थी ना, 6 to 7 मंथ से उसको जूस पे इतना लगा दिया गया कि डे के ना 3 और 4 जूस इजीली जो थी वो पी लेती थी। तो उस जूस की वजह से क्या हुआ कि उसके जिस्म में ना पहले दाने निकलना शुरू हुए, और वो दाना जो था ना वो फिर इस तरीके से हुआ कि सारे दाने ख़त्म हो गए और एक ही जगह पे ना बहुत बड़ा सा दाना जो था वो उसके निकल गया। अब वो दाना जो था काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, वो ख़त्म नहीं हुआ। बहरहाल अब जिससे ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने इस तरीके से ट्रीटमेंट किया कि वो दाना जो था वो ऊपर से तो बैठ गया, पर जो अंदर से था ना उसकी जड़ें बनना शुरू हो गई। और ये वो डॉक्टर थे जो मोहल्ले के हमारे छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं ना, जो कहलाते हैं कि जी हम डॉक्टर हैं, वो असल में डॉक्टर नहीं होते। खुदारा इनसे बचा करें। तो वहाँ पे जो था वो उसकी आंतों का भी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, क्योंकि उसने इस तरीके के इंजेक्शंस जो थे वो बच्ची को लगाना स्टार्ट कर दिए थे कि वक्ती तौर पे तो जो था वो आराम आ जाता था, लेकिन उसके अंदर से जो था ना उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। अब इस तरीके से हुआ कि उसको मोशन इतने ज़्यादा स्टार्ट हो गए कि उसको साथ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। तो फिर जो है अब वो किसी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, तो उन्होंने बताया है कि इसमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और फिर हमें क्या पता कि ये किस जगह पे किस तरह से बने हैं, क्या हम इतनी लापरवाही दिखा सकते हैं अपने बच्चों के लिए? तो प्लीज़ जो है ना इस तरह की बाहर की चीज़ों से जो है परहेज़ किया करें। और उसके पेट में इतने कीड़े हो चुके थे जिसकी वजह से उसके पेट में हर टाइम पेन रहती थी और उसका पेट फूलना शुरू हो गया था। तो बच्चों से बढ़कर और सेहत से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि वालिदैन के लिए कोई भी चीज़ होती है। तो प्लीज़ अगर आप भी इस तरीके का कुछ भी खिला पिला रहे हैं ना अपने बच्चों को बाहर से, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और घर के हेल्दी फूड दें, उनको फ्रूट्स दें, और वो भी वॉश करके। बच्चे जो है ना सबको अपने बहुत प्यारे होते हैं, और उनकी सेहत जो है वो तो उससे भी ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि बच्चे जो है ना हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। तो अब जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उसने सख्ती से जो है वो मना कर दिया है कि किसी किस्म का जूस, किसी किस्म की लेस जो है या बोतल जो है ना, वो आपने इसको नहीं देनी है। वरना नहीं तो आप फिर जो है मेरे पास नहीं आएंगी कंप्लेन लेकर के मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे बच्चे को वो हो गया। कह रहे हैं आप अपने हाथ से अपने बच्चे को जो है वो जहर दे रही हैं। तो किस तरीके से एक माँ ये हिम्मत कर सकती है कि अपने हाथ से अपने बच्चे को जो है वो ज़हर दे दे? तो कोशिश किया करें कि अगर बच्चे बाहर जाएँ भी तो थोड़ी बहुत कोई चीज़ है ठीक है, लेकिन डेली के इतने जूसेस और इतनी बॉटल्स अच्छी नहीं है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।